The ruling Saffron Party has released its first list of candidates for the upcoming UP Assembly elections. The list was released by Union Minister Dharmendra Pradhan and BJP National General Secretary Arun Singh. A list of 107 candidates was released by the party, and the BJP had 83 sitting MLAs across these seats. The BJP announced the names of candidates for 57 out of the 58 seats which go to polls in the first phase of the elections, and 48 out of the 55 seats which will vote in the second phase. Chief Minister Yogi Adityanath will contest from Gorakhpur Urban, while Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya will be contesting the election from the Sirathu seat in Prayagraj district. There was speculation that Chief Minister Yogi Adityanath would fight the assembly election from Ayodhya, but the BJP chose to field him from Gorakhpur, a seat from where he has won 5 terms in the Lok Sabha elections. 63 sitting MLAs of the Bharatiya Janata Party have been given tickets again. The remaining have been integrated as per the party and given new responsibilities in the party. Now, out of 107 names announced today, 68% of the seats have been given to candidates from the backward castes, Dalits and women. The backward castes will get 44 seats. The Dalits are to get 19 seats as per that list, and 10 candidates are women fielded by the Bharatiya Janata Party. मैं सबसे पहले 2 प्रमुख सीटों के बारे में जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी भी है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है, वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा, गोरखपुर की जनता पूछेगी बिजली का बिल क्यों महंगा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी और खासकर व्यापारी पूछेंगे कि एक व्यापारी को पुलिस ने पीट करके ठोक दिया, मार दिया, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। नोएडा यूपी की आर्थिक राजधानी है और बीजेपी ने यहाँ से एक बार फिर से भरोसा दिखाया है पंकज सिंह पर, जो कि सिटिंग विधायक हैं। किन नए मुद्दों के साथ आगे जाएंगे इस बार? देखिए, नोएडा बदला है, नोएडा बेहतर हुआ है
और जो आज यह बदलाव पिछले 5 साल में दिखा है, इसको आगे लेकर जाएंगे, उसको एकदम स्थापित होगा। और नोएडा के बारे में जो पहले लोगों का सिर्फ परसेप्शन रहता था कि नोएडा में कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझता हूं कि अब उस परसेप्शन को रियलिटी में बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक मजबूत प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलपमेंट का यहां पर तैयार किया है। My colleague Abhishek Mishra is now joining me live from Lucknow on this. Abhishek, the BJP's first list of candidates is out. Over 60% tickets to OBCs and Dalits. Is this course correction, some sort of damage control that the BJP is doing? Well, absolutely, Paulimi, and the list looks like that it's an equal balance of caste arithmetic for the BJP, and it knows it well that for the first and the second phase, specifically when the battle is in Western Uttar Pradesh, it's going to benefit the party strategically. So many names, but there has been a change. 21 names have been changed. At the same time, new candidates have been given. But moreover, the two big surprises are, one surprise is indeed Yogi Adityanath is going to contest from Gorakhpur Urban, and at the same time, Keshav Prasad Maurya is contesting from Sirathu. Maurya has already been a member of Legislative Assembly in 2012. It's a stronghold constituency for him, and so is Gorakhpur. And we know for the fact that how Gorakhpur has been a record for Yogi Adityanath as a member of parliament. But this time again, the party has shown faith, retaining him from Gorakhpur, not giving him any other seat. But it is very important with the balance which is quite visible in the list. OBC and backward along with the Dalits is a major point, and that is what exactly the party has shown in the names in the first and the second phase of list. Yes. Right. Abhishek, thank you so much for sharing that perspective with us. That first list of candidates of 100 seats has been now released by the Bharatiya Janata Party for the UP elections.